वंदे मातरम। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लिंग टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लिंग। आपको पहले वाले जो वीडियोस है हिंदी के वो सभी पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आज हम लिंग टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लिंग। लिंग किसको कहते हैं? संसार में सभी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि या तो पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के, तो उनको क्या कहते हैं? लिंग। संसार में सभी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि या तो पुरुष जाति के होते हैं या फिर स्त्री जाति के। देखो इस चित्र में आपको बताया हुआ है कि एक लड़का और एक लड़की है, एक छात्र है और दूसरा क्या है? छात्रा। एक धोबी है जो कपड़े धो रहा है और दूसरी क्या है? धोबी। क्या है? धोबी। एक शेर है और दूसरा शेरनी। एक बकरा है, दूसरी बकरी। बच्चों, आपने देखा कि छात्र, धोबी और शेर तथा बकरा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। आपने देखा कि छात्र, धोबी, शेर, बकरा इन सभी से कौन सी जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। जबकि पुरुष जाति का बोध होता है, बोध हो रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। क्या कहेंगे हम इन्हें? पुल्लिंग। जबकि छात्रा, धोबी, शेरनी और बकरी आदि शब्दों से कौन सी जाति का? स्त्री जाति के शब्दों का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का होना पता चले उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग। अब हम लिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति स्त्री जाति का होना पता चले उसे क्या कहते हैं? लिंग। उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। एक बार वापस देखिए। शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का होना पता चले उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लिंग। उसे क्या बोलते हैं? लिंग। अब लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला कौन सा होगा? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के भेद। लिंग के भेद। दो प्रकार के। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। दो भेद हैं।
पहला पुल्लिंग, पहला कौन सा होगा? पुल्लिंग। पहला कौन सा होगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग। और दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग दूसरा कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। दूसरा कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, आदमी, पिता, दादा, चाचा। ठीक है, पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे लड़का, आदमी, पिता, मामा, दादा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग। क्या है ये सभी? पुल्लिंग। पुल्लिंग की डेफिनेशन लिखेंगे अपन। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, छात्र, लड़का, मामा आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की है, औरत है, माताजी है, मामी है, बकरी है, गाय, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। स्त्री जाति का स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे क्या होगा? गाय, बकरी, माता, छात्रा, लड़की आदि। ठीक है।
अब कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं अपन। एक बार वापस देख लीजिए एक बार। लिंग किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का होना पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, छात्र, लड़का, मामा आदि। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, माता, छात्रा, लड़की आदि। अब है कुछ पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं अपन। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों? एक बार आप इसको अच्छी तरह से देखना, वीडियो को समझना। लिंग बहुत सिंपल है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे आप सभी को। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे बेटा। बेटा का क्या होगा? बेटी। बेटा का क्या होगा? बेटी। ठीक है। चाचा, चाचा का क्या होगा बताओ? चाची। क्या होगा? चाची। मामा, मामा का क्या होगा? मामी। घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। ग्वाला, ग्वाला का क्या होगा? ग्वालिन। क्या होगा? ग्वालिन। ग्वालिन, ग्वाला का क्या होगा? ग्वालिन। हाथी, हाथी का क्या होगा? हथिनी। क्या होगा? हथिनी। शेर, शेर का क्या होगा? शेरनी। शेर का क्या होगा? शेरनी। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में पुरुष जाति का होने का पता चलता है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के होने का पता चलता है। आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार वापस, सभी नाम पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं। सभी नाम किसके होते हैं? या तो पुरुष जाति के होंगे या फिर स्त्री जाति के होंगे। पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग। क्या कहलाते हैं? लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छी तरह से समझना, पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।